हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूरे साल भर में 12 पूर्णिमा तिथि होती है, जिसमें शरद पूर्णिमा को विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा। शरद पूर्णिमा की रात खीर रखने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की विधि क्या है, शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम आप लोग को देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और उस रात अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों वाली होती है जो शीतलता भी प्रदान करती है। इस वजह से शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर कुछ समय के लिए रखा जाता है ताकि वह चंद्रमा की किरणों से औषधीय गुणों वाली हो जाए। उसे खाने से सेहत ठीक होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी शब्द का अर्थ होता है कौन जाग रहा है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी रात में भ्रमण करती है और पूछती है कि कौन जाग रहा है और जागने वाले को आशीर्वाद देती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात रात्रि जागरण करने की परंपरा है। लोग रात में जगकर लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। लोग देवी लक्ष्मी का स्वागत करने और उनकी कृपा पाने के लिए रात भर जागते रहते हैं। कुछ स्थानों पर रात्रि जागरण कर कौड़ी खेलने की परंपरा भी होती है, क्योंकि कौड़ी माँ लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। चलिए जानते हैं साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। तो शरद पूर्णिमा साल 2025 में 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पे हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 पर होगी। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:27 पर होगा। कोजागरी पूजा निशिता काल रात में 12:03 से लेकर 12:52 पे होगा। शरद पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आप नहीं संभव है आपके लिए तो नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान करना है। नहाने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। इस दिन हो सके तो व्रत भी रखें। अब व्रत ना भी रख सके तो इस दिन घर में प्याज और लहसुन वाले खाना नहीं खाना है। सभी देवी देवताओं को गंगाजल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी को अवश्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। आज चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोष मुक्ति होती है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। बात आती है शरद पूर्णिमा के दिन क्या दान करना चाहिए। तो अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान देना चाहिए। ब्राह्मण को दे सकते हैं, दीनहीन को दे सकते हैं, असहाय लोग को दे सकते हैं, निर्धन लोग को दे सकते हैं। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा पर दान ही मनुष्य के मोक्ष का मार्ग है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपके द्वारा किए गए दान का लाभ केवल जीवन ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। जब धर्मराज के समक्ष मनुष्य के कर्मों का आकलन किया जाता है तब उसका दान ही काम आता है। तो दोस्तों, इस शरद पूर्णिमा आप खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखें और शरद पूर्णिमा का व्रत रखें, रात्रि जागरण करें, देवी लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से आपके जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होगा और धन तथा वैभव की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।